एपिसोड 2 की शुरुआत में ह्योंजुन को देखते हैं जो अपने बारे में न्यूज़ को देख रहा होता है। पब्लिक कहती है कि कैसे गिर गया था। इसकी रेड अंडरवियर को लेकर इसका मजाक उड़ाते हैं। ह्योंजुन अपने आप से कहता है कि मुझे अंडरवियर नहीं पहननी चाहिए थी। तभी यहाँ पर ह्योंग आता है, टीवी बंद करता है और कहता है कि क्या तुम कोई पेन से करो, अपने आप को टॉर्चर होते हुए क्यों देख रहे हो। ह्योंजुन कहता है कि यह सब उस वुमन की वजह से हुआ है। पहले वो मेरे टॉयलेट में आ गई और बाद में अवार्ड सेरेमनी में। हवांग कहता है कि तुम सेरेमनी में उसकी ओर क्यों भागे, क्या वो कोई अपराधी है। ह्योंजुन चिल्लाता है और कहता है कि यह सब पिल्गू की वजह से हुआ है। मैंने उसके इतने ज़्यादा रोल कर लिए हैं कि मैं बुरा होते हुए नहीं देख सकता। यह सब मेरी अंडरवियर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। हवांग कहता है चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद ये सब भूल जाएंगे। अगले सीन में जोंगचिन को देखते हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आती है। हवायांग से मिलती है। हवायांग इसी के बारे में न्यूज़ को देख रही होती है जो सेरेमनी की होती है और कहती है कि तुम्हारी बदौलत मैं सेरेमनी को देख पाई। जोंगचिन कहती है कि मैं अपनी इस काम के लिए गई थी लेकिन वह नहीं है उसका। हवायांग कई एक्टर्स के नाम लेती है, रेड पिंक बोलती है और पूछती है क्या तुम्हें इनके बारे में पता है, लेकिन ये मना कर देती है। हवायांग कहती है फिर तो तुम न्यूबी हो। जोंगचिन कहती चिंता मत करो, मैं अच्छा काम करूंगी। हवायांग कहती है कि तुम्हें अच्छा काम करना ही होगा क्योंकि मेरे हाई स्टैंडर्ड हैं। ह्योंजुन के पास भी कंपनी के लोग डिटेक्टिव पिल्गू के सीजन 5 की स्क्रिप्ट लेकर आए थे। ह्योंजुन कुछ नहीं कहता, हवांग पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हवांग कंपनी के लोगों को ऐसे भेज देता है। ह्योंजुन कहता है कि मैंने कहा था कि मैं केवल सीजन 4 करूँगा, उसके बाद कोई सीजन नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में इस पिल्गू के अलावा कुछ नहीं बचा है। हवांग कहता है ठीक है। बाद में अंदर आता है, स्क्रिप्ट को लेकर आता है, इसको दिखाता है और कहता है कि एक मेलोड्रामा है। इसको देखकर ह्योंजुन हैप्पी हो जाता है। लेकिन जब हवांग यह कहता है कि इसमें एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं लेकिन एक सीरियल किलर लड़के को मार देता है क्योंकि लड़का एक डिटेक्टिव होता है, तुम्हें यह रोल निभाना होगा। ह्योंजुन कहता है कि ये तो वही बात हो गई, मैं ही नहीं करने वाला, क्या कोई और स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मना कर देता है। ह्योंजुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि और स्क्रिप्ट क्यों नहीं है। शायद पब्लिक को लग रहा है कि मैं अभी भी पिल्गू का किरदार निभा रहा हूँ, उनको बता दो कि मैं पिल्गू नहीं बनना चाहता। इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगले सीन में ह्योंजुन को देखते हैं जो बूढ़ा हो गया था, कई लोगों से फाइट कर रहा था, लेकिन बाद में देखते हैं कि ह्योंजुन का ड्रीम होता है। ह्योंजुन को पता चलता है कि डिटेक्टिव पिल्गू के 18 सीजन आ गए हैं और मेरे साथ ये सब हो सकता है। बाद में एकदम से जाग जाता है। इसके पास एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, मेरी बेटी आपकी फ़ैन है। ये ऑटोग्राफ दे देता है, लेकिन आदमी कहता है कि वह फ़ैन आपकी नहीं है, वह जेहोंग की है जो कि पास में बैठा हुआ था, मुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए था। जेहोंग ऑटोग्राफ देता है। ह्योंजुन इम्प्रेसमेंट फील करने लगता है। हवायांग अपनी एम्प्लॉय से बात करती है, कैरेक्टर का नाम लेती है और कहती है कि वह कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पर आने वाला है, फिलहाल वह एयरपोर्ट पर है। बाद में जोंगचिन को देखती है और कहती है तुम उसकी न्यूज़ लेने के लिए वहाँ पर जाओगी। ह्योंजुन हवांग के साथ होता है, अपने बारे न्यूज़ को देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि डिटेक्टिव पिल्गू का सीजन 5 जल्दी आने वाला है। ये हवांग पर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुमने किया है, लेकिन ये मना कर देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड इनको दूर कर रहे थे क्योंकि यहाँ से एक्टर जा रहा था। ह्योंजुन पूछता है कि ये कौन है, हवांग ने बता दिया था। ह्योंजुन कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि आने वाला है, अगर मैं इसके साथ अब जाऊंगा तो लोग मुझे लूजर समझेंगे। हवांग कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी तुमको कोई नहीं जानता है। ह्योंजुन इसको देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहीं पर हम जोंगचिन को देखते हैं जो न्यूज़ कवर करने के लिए आती है, लेकिन फैंस इसको घेर लेते हैं और ये भीड़ में आ जाती है। फैंस देखते हैं कि हमारे एक्टर के पास आ गई है, बाद में इसको दूर उठाते हैं। जोंगचिन पास में ह्योंजुन को देखती हेल्प के लिए चिल्लाती है। ह्योंजुन इसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन नहीं जाता, हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। ह्योंजुन बाहर आता है, हवांगी से पूछ रहा होता है कि क्या लड़की जिंदा होगी, उसके फैंस ने उसको घेर लिया था। ह्योंजुन कहता है कि शायद वह ठीक होनी चाहिए, बाद में चले गए थे। दूसरी ओर जोंगचिन को देखते हैं जिसकी जैकेट फट जाती है, लेकिन पास में कुछ लड़कियों को देखती है। एक सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को नीचे घेर देता है। जोंगचिन बाकरी के पास आती है, उठाती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हो, ना कि धक्का देने के लिए, इसे सॉरी कहो। पास में जेहोंग होता है जो कि सब देख रहा होता है। अगले से में जोंगचिन को बैग देता है। जोंगचिन कहती है कि मेरा बैग देने के लिए थैंक यू। ये इसकी जैकेट को देखता है, कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। जोंगचिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। ये इसको देखकर हंसने लगता है। जोंगचिन कहती है तुम क्यों हंस रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए फनी बात है, लेकिन ये मना कर देता है। जेहोंग देखता है कि कुछ फैंस इस ओर आ रहे हैं। ये जोंगचिन से पूछता है कि क्या तुम्हारी इनसे फाइट हुई थी। ये सीन को याद करती है कि कैसी लड़कियां मुझे एक्टर से दूर कर रही थी।
बाद में जेयोंग को पकड़ती है और याची इसको भगा ले जाती है। आगे चलकर इनके सामने आ जाती है और कहती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ कर लो, इस आदमी की कोई गलती नहीं है। लेकिन लड़कियां कहती है कि जिसको पहले धक्का दिया गया था वो हमारी दोस्त थी, तुमने अच्छा काम किया, हम थैंक यू कहने के लिए आए थे, आप हमारी हीरो हो। बाद में भाग जाती हैं। बाद में यह भी भाग जाती है। जेहोंग देखता है कि अपना ID कार्ड यहीं पर गिरा देती है। अगले सीन में हेजून को देखते हैं जो बैंक के पास आया हुआ था। इसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अलग स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मना कर देता है। बेयोंकी कहता है कि मेरे पास केवल पिलू की स्क्रिप्ट है और हम जल्दी ही सीजन 5 शुरू करने वाले हैं। हेजून चिल्लाता है और कहता है तुम कितने सीजन करोगे, अब तुम्हें डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, सीजन 5 में तुम मुझे मरवा देना। लेकिन बेयोंकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पिछले साल लोन पर मैंने एक बिल्डिंग को लिया था, मुझे पैसों की नीड है। अगले सीन में जोंगशिन को देखते हैं जो अपनी चोट को देख रही होती है। बाद में वैसे नहीं याद करती है कि मैंने उस आदमी से हेल्प मांगी थी, लेकिन वो चला गया। फिर इसे ध्यान में आता है कि वो कौन है। बाद में इसकी रील को देखती है और इसे पता चल जाता है कि ये तो वही है जो कि मेरे पास भाग कर रहा था, लेकिन सीढ़ी से नीचे गिर गया। इसका भाई होंगसिक साथ में होता है। रील को देखते बता रहा था कि पिलगू है। जोंगशिन कहती पिलगू कौन है। होंगसिन बताता है कि एक एक्टर है, इसका असली नाम ह्योजून है, एक पिलगू नाम की सीरीज में काम कर रहा है जहाँ पर डिटेक्टिव है। तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जोंगशिन कहती है कि उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया मानो मैं कोई अपराधी हूँ। ह्योजून गाड़ी में जा रहा था, आसपास अपनी एडवर्टाइजमेंट को देखता है, रोता है और कह रहा होता है कि अब मैं तो पिलगू का गुलाम बन चुका हूँ। जेहोंग घर पर आता है, अपनी माँ मिरन से मिलता है। मिरन कहती मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे शूट के लिए बाहर जाना होगा। यह कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। फिर अपने रूम में आता है और कई प्राइस को देखता है। हवायंग जोंगशिन को डांटती है और कहती है कि सभी के न्यूज़पेपर पर उस एक्टर की न्यूज़ है सिवाय हमारे, तुम्हें न्यूज़ को लेना चाहिए था, क्या तुम ऐसे अच्छे काम करती हो। जोंगशिन कहती इसके लिए माफ़ कर देना। हवायंग बाद में अपने एम्प्लॉय से कहती है क्या जोंगजुन का इंटरव्यू होने वाला है। तभी एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि वो पिलगू है। हवायंग कहती है तुम उसको जानती हो। जोंगशिन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसके इंटरव्यू के लिए जाऊँगी। ये पूछती है तुम क्यों जाओगी। जोंगशिन कहती है कि मैंने जो गलती की है मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। इनकी कंपनी का नाम स्पोर्ट्स यूनसियोंग है। और अगले सीन में यहाँ पर जेहोंग को देखते हैं जो कि इनको बता रहा होता है कि मैं आपका नया प्रेसिडेंट हूँ। जोंगशिन के ID कार्ड को लेकर इसको ढूंढ रहा था। बाद में इसको दिख जाता है कि वो कहाँ पर काम करती है, लेकिन जैसे यहाँ पर आने वाला था तभी यहाँ हवायंग को देखता है, इसको देखकर चला गया था। इसका पता हमको बाद में पता चलेगा कि क्यों चला गया, क्योंकि इसकी एक्स होती है। अगले सीन में जोंगशिन ह्योजून का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। पहले सुजंग को देखती है, यह भी उसको देख लेती है। फिर अंदर आती इन दोनों से मिलती है। ये हवांग से पूछती है कि क्या सुजंग यहीं पर काम करती है, ये हम ही पड़ता है। ह्योजून कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जोंगशिन कहती है कि शायद तुम्हारी याददाश्त खराब हो चुकी है, हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। फिर हवांग से बात करने लगती है। ह्योजून सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहाँ पर 2 बार देखा था। इन सीन को याद करके चिल्लाता है और कह रहा होता है कि यह तुम सच में कोई रिपोर्टर हो, मुझे नहीं लगता, मुझे अपने ID कार्ड को दिखाओ। जोंगशिन कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैं सच में रिपोर्टर हूँ। लेकिन ह्योजून कहता मुझे नहीं लगता, अपनी बॉस से बात कराओ। लेकिन अगले सीन में बॉस से बात करता है, इनको यकीन हो जाता है कि ये सच में रिपोर्टर है। हवांग कहता है इसको सॉरी कहो। ह्योजून को सॉरी कहना पड़ता है। जोंगशिन कहती है ठीक है चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं, तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है। ह्योजून कहता है कि मैंने तो केवल डिटेक्टिव पिलगू में काम किया है। जोंगशिन कहती चलो और बात करते हैं। ह्योजून कहता है तुम कौन सी सीजन के बारे में बात करने वाली हो। जोंगशिन कहती है कि भी जो हाल ही में हुआ था उसी के बारे में। ह्योजून को पता चल जाता है किसने मेरी सीरीज नहीं देखी, ये अपने सीजन 4 की बात करने लगता है कि लास्ट में क्या हुआ था। जोंगशिन कहती है कि ऐसे ही हुआ था, लेकिन ह्योजून कह रहा होता है कि मैं तो गलत बता रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि तुमने मेरी सीरीज नहीं देखी और तुम मेरा इंटरव्यू कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मेरी सीरीज देख कर आओ, बाद में सवाल करना। यह कहकर ही चला गया था। अगले सीन में हवायंग जोंगशिन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने क्या किया, तुम्हें इसका सही से इंटरव्यू लेना चाहिए था। हवांग भी ह्योजून से बात करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम किसी रिपोर्टर की इंसल्ट कैसे कर सकते हो। ह्योजून कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी पूरी तैयारी करके नहीं आई थी, मैंने केवल उसको सबक सिखाया है। जोंगशिन गुस्से में अपने भाई के पास कॉल करती है और कहती है कि उस पिलगू के खिलाफ कुछ भी मिले जल्दी से सर्च करो, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। होंगसो अपने दोस्त सन्नू के साथ होता है। सन्नू पूछ रहा होता है कि यह तुम्हारी बहन थी, यह भी हामी भरता है। सन्नू कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई टीवी क्यों नहीं है। होंगसी कहता है कि मेरी बहन को टीवी पसंद नहीं है। सन्नू कहता है कि मेरे भाई को पसंद नहीं है। होंगसी कहता है कि तुमने बताया था कि तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। सन्नू कहता है कि वह एक डिटेक्टिव है। होंगसी कहता है कि क्या पिलगू की तरह, यह हामी भरता है।
अगले सीन में जेओंगशिन अपने भाई के साथ होती है और इसे कहती है कि उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, लेकिन होंगसी कह रहा होता है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। वह कभी गुस्सा नहीं करता, अपने फैन से फ्रेंडली मीटिंग करता है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। लेकिन जब जेओंगशिन यह कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगी, तभी इसकी बात मान लेता है और दोनों मिलकर कुछ न कुछ फाइंड करने लगते हैं। हेयंजुन घर पर होता है, सीरी से बात कर रहा था जो अपने कैरेक्टर के बारे में होता है। तभी इसका भाई यहाँ पर आ जाता है जो और कोई नहीं होता, यह सनवू होता है। ये दोनों भी इसके बारे में कुछ फाइंड करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन तभी ने कुछ पता चलता है। हेयंजुन और सुए सिमिलर चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हालांकि इनका कलर तो अलग होता है। जेओंगशिन कहती है कि डेट कर रहे होंगे, मैं इनका आर्टिकल पब्लिश करूंगी। होंगसी कहता है कि इनका ब्रेकअप भी हो चुका होगा। अगले सीन में हेयंजुन इसी न्यूज़ को देख रहा होता है, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि वह रिपोर्टर पूरी तरह से पागल है। पूरा कोरिया जानता है कि हमने 3 साल पहले 1 महीने के लिए डेट किया था, लेकिन बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया। हवांग से वैसे बात कर रहा होता है, वह भी इस आर्टिकल को लेकर चिंता करती है। जेओंगशिन हवांग के पास आती है और कहती है कि उस आर्टिकल में आपने मेरा नाम क्यों लिखा। हवांग कहती है कि तुमने पब्लिश किया है तो नाम भी तुम्हारा ही आएगा। क्या हुआ, अब तुम्हें गलत लग रहा है? क्या तुम्हें सच में बताता कि वो डेट कर रहे हैं? लेकिन यह कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे केवल उन पर डाउट था। हवांग कहती है कि उनका ब्रेकअप पहले हो चुका था, तुम नहीं जानती हो कि यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। जेओंगशिन कहती है कि मैं क्या करूँ, इसने बता दिया था कि एक और आर्टिकल पब्लिश करो और बता दो कि उनका ब्रेकअप पहले हो गया था। अगले इसमें हेयंजुन ने एक जगह पर आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कई रिपोर्टर होते हैं और यहाँ पर जेओंगशिन भी होती है, इसको देख लेता है। जब यहाँ पर स्पीच के लिए हेयंजुन की बारी आती है, तभी यह किसी से कह रहा था। जेओंगशिन इस बात को नोटिस कर लेती है। माइक में अनाउंसमेंट होती है कि रिपोर्टर जेओंगशिन को जाना होगा। सभी लोग इसको देख रहे थे। जेओंगशिन गुस्से में बाहर चली जाती है। हेयंजुन की फोटो को देखती है, इसको पंच मारती है। अपने घर पर आती फिर से आर्टिकल पब्लिश कर देती है, लेकिन जब ऑफिस में आती है तब देखती है कि हेयंजुन के फैंस मुझे गाली बक रहे थे। हवांग इसके पास आती है, ये कमेंट को छिपाती है, लेकिन हवांग कहती है कि उसके फैंस मुझे भी गालियाँ बक रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। जेओंगशिन कहती है कि इसके लिए सॉरी। हवांग हेयंजुन को दिखाता है और कहता है कि एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तुम अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, तुम्हें उस रिपोर्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें उसकी वहाँ पर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वही परेशानी पैदा करती रहती है। जेओंग से पूछता है क्या मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, यह भी हामी भरती है और कहती है कि मुझे लगता है कि भी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि चारों एक दूसरे के सामने होते हैं ताकि हेयंजुन और जेओंगशिन माफ़ी मांग सकें। हेयंजुन कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए हवांग सॉरी कहता है। हेयंजुन कहता तुम सॉरी क्यों कह रहे हो। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। जेओंगशिन कहती है कि मैं कभी सॉरी नहीं कहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं आता। बाद में चली जाती है। हवांग बाहर आकर इससे बात करती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यह काम करोगी। मान लो तुम फिलहाल एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो और किसी असेंबलीमैन का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही हो, लेकिन अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो तो क्या तुम उसका इंटरव्यू ले पाओगी। अगर तुम हेयंजुन को बर्बाद करना चाहती हो तो शौक से करो, लेकिन पहले जान तो लो कि वह है कौन। यह कहकर ही चली जाती है। तभी बारिश होने लगती है। हेयंजुन ऐसे भाग जाती है, अपने घर पर आती है जहाँ पर इसके भाई ने खाना बनाया हुआ था। 2-3 बातें करती है, फिर यह कहती है कि कल सुबह हम टीवी लेने के लिए चलेंगे। हवांग के पास डायरेक्टर किम ने कॉल किया हुआ था जो कि हेयंजुन को अलग स्क्रिप्ट देने वाला है, इससे हेयंजुन हैप्पी हो जाता है। अगले सीन में डायरेक्टर के पास होते भी हैं, पहले गेम खेल रहे थे जहाँ हेयंजुन बार बार गोल कर रहा होता है और डायरेक्टर को देखकर चिल्लाता है, लेकिन हवांग हेयंजुन से कहता है कि गुस्से में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हेयंजुन फिर जानबूझकर हार जाता है। किम बाद में स्क्रिप्ट को दिखा रहा होता है, ये डिटेक्टिव के बारे में तो नहीं होती, लेकिन ये ठग के बारे में होती है। हेयंजुन से कहता है कि तुम्हें मेलोड्रामा करने की बजाय अब एक ठग बनना चाहिए, यह डिटेक्टिव से बेहतर है। हेयंजुन अपने आप से कह रहा होता है कि ये बात तो वही हो गई। जेओंगशिन अपने घर पर होती है और अब हेयंजुन की सीरीज को स्टार्ट करने जा रही है और इसे पिलगू इतना पसंद आता है कि इसकी फाइट को बार बार देखती है। पिलगू जैसा कर रहा था यह भी वैसे ही करने लगती है। पिलगू एक बच्चे से बात कर रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, इसके सिर को सहला रहा होता है। जेओंगशिन भी सेम ऐसे ही करती है, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से इसके कैरेक्टर में खो जाती है। रात को सोने जा रही थी, लेकिन अपने आप से कहती है कि थोड़ा सा और देख लेती हूँ, बाद में देखती भी है। लेकिन जब सुबह जागती है तब हम देखते हैं कि सीरीज को देखते हुए रो रही थी। सुबह अपने आप को रेडी कर रही थी, लेकिन उन सब बातों को याद करती है जो कि पिलगू सीरीज में बता रहा था। सुबह अपने काम पर आती है, पास में पिलगू के पोस्टर को देखती है, इसको देखकर स्माइल कर रही थी। इसे लग रहा था पिलगू मुझसे बात कर रहा है। बाद में आगे आती है और सामने हेयंजुन होता है। हेयंजुन इसे कहता है कि जेओंगशिन क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। ये इसको देखती रहती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 3 में जो ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।